दीपिका जी, आप अंकिता भंडारी के पेरेंट्स से वहाँ पर मिली हैं। सबसे पहले बताइए, आप जब उनसे मिली, आपको किस तरह का फ़ील हुआ है? आप खुद एक महिला हैं, उनकी माँ से भी आप मिली होंगी। किस तरह की जो कह सकते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं खुद से एक माँ हूँ, मैं खुद से एक महिला हूँ। एज यू राइटली सेड, पेरेंट्स को इस हाल में देखना was completely challenging for me. Uh, उनके साथ इस हाल में उनको इस हाल में देखना was quite challenging. But nevertheless, as a lawyer, as an activist, मुझे उनको morally support करना था, मुझे उनको professionally support करना है. And that was my motive to meet them, right? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, there are people who remain unheard. उनकी सुनवाई नहीं होती है. करेक्ट। क्योंकि शायद उनके पास वो एक नॉलेज नहीं होती, उनके पास शायद प्रोविजंस का नॉलेज नहीं होता, कानून का नॉलेज नहीं होता कि हम क्या करें तो हमें इंसाफ मिलेगा. आप यकीन मानिए, जब 2018 में मैं रसाना का केस लड़ रही थी, तो रसाना के केस में भी मैं एक्स्ट्रा माइल्स जाके, जिसके लिए मुझे बाद में सुनना भी पड़ा था, मुझे क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा था कि मैं के लिए केस, मैं खुद से माँ बाप को मैंने उनको अप्रोच किया, मैंने उनको बोला कि आप आ जाइए मेरे पास. बट अब फ्रैंकली स्पीकिंग, आप यकीन मानिए, अप्रोचिंग Asifa's parents in 2018 or meeting Ankita's parents in 2022, नियत ये है, आइडिया ये है, मंशा ये है कि इनकी मदद हो सके. वो मंशा मेरी, वो मेरा मोटिव 2018 में भी वही था और 2022 में भी मेरा वही मोटिव है कि बच्ची के घर वालों को कानून की सहायता मिले, बच्ची के घर वालों को कानून का पता चले, जिस कानून के तहत वो एक याचिका फाइल कर सके. क्योंकि कोर्ट पे मेरा तब भी विश्वास था, जुडिशरी पे मेरा आज भी विश्वास है. देखिए, आपके सामने किस तरह से एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई. हाँ जी. राइट, जहां बच्ची काम करती थी, जहां बच्ची नौकरी रहती थी, अनलॉफुली दैट प्लेस हैज बीन डिसमेंटल्ड, बिल्डोज्ड. राइट, अब अगर हम कानूनन तौर पे देखें तो मुझे लगता है वो जगह जो है पहली डेट में ही सीज हो जानी चाहिए थी. हाँ जी, वही हम सब कह रहे हैं. बिकॉज वहां से कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है. राइट, कहीं ना कहीं जो एक बड़ी मजबूत कड़ी होती है एक क्रिमिनल चार्जशीट में, एक मजबूत पार्ट होता है जहां हम ऑकरेंस जो बता रहे हैं कि यहाँ पर मारा है या फिर कहीं पर भी मारा है, या अगर बच्ची कहती है कि मेरे को फोर्स किया जा रहा था टू गेट इनटू प्रोस्टिट्यूशन. राइट, क्या उसके साथ ये काम वहां भी तो नहीं हो रहा था? क्या पुलिस के क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने ये जरूरी नहीं समझा कि हम इस जगह को सीज करें? क्या डीएम ने या फिर सीएम ने ये जरूरी नहीं समझा कि हम उस जगह को सीज करें? क्या उनको, और बिल्कुल बहुत सारे ऐसे रिसोर्ट हैं जो कि लीगल तरीके से बने हुए हैं, लेकिन उनको सील कर दिया है. लेकिन जिसको सील करना चाहिए था उसको सील किया नहीं. और मतलब क्या जरूरत थी उसको विद इन नो टाइम उस पे बुलडोजर चलाने की? ये जवाब जो मुझे लगा, मिडनाइट में हमने देखा, मिडनाइट में 2-2:30 बजे का समय, बुलडोज करने की क्या जरूरत थी? ये जवाब जो है ये पुष्कर धामी को देना है. ये सुनिए मेरी बात, अगर बुलडोज किसी का घर होना चाहिए तो वो पुलकित आर्या का घर होना चाहिए. अगर बुलडोज किसी का ऑफिस होना चाहिए तो वो सीएम पुष्कर धामी का होना चाहिए. बिकॉज दे हैव अडॉप्टेड इल प्रैक्टिसेस इन हैंडलिंग दिस केस. कितना बारीक है, कितना संजीदा मुद्दा है. बस सिर्फ ये कि वो बच्ची गरीब थी, बस सिर्फ ये
कि वो बच्ची एक पिछड़े इलाके से है, बस सिर्फ ये कि उस बच्ची के बाप के पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आप उस बच्ची के साथ इंसाफ नहीं करोगे। मुझे लगता है पूरे देश को, यकीन मानिए, मुझे लगता है पूरे देश को एकजुट होके खड़ा होने की जरूरत है और इस बच्ची के लिए इंसाफ मांगने की जरूरत है, बिकॉज वी नीड टू प्रूव दैट वी आर वॉचिंग इट।